सिद्दीक़ अकबर किसी परिंदे को देखे और देख के आह भर के कहें काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मों का पानी पीती है, तू दरख्तों के फल खाती है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। कहां लाके हजरत हमने उम्मत खड़ी कर दी है। उम्मत को आज ये जुमले लिख के नहीं डराया जा रहा, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओ भाई कैमरा किधर से आ गया? अल्लाह देख रहा है। कैमरा किधर से आ गया बीच में? लिखना तो ये चाहिए था, खबरदार आपका अल्लाह आपको देख रहा है। हम इतना भूल गए अल्लाह को कि कैमरों से डराना पड़ गया। लेकिन क्योंकि ये चीजें हमने अपनी स्टेजों से निकाल दी हैं, क्या बचा है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिकटॉक पे? पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेगैरती बेअयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं ले गए? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है। और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी, उनको कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को एक नंबर शय। आपको आटा नहीं एक नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं एक नंबर मिलेगी। जी सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। हज़रत साहब कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान। एक बार कोशिश फरमाइएगा, क्योंकि अदब का तकाजा ये है, या आंखें झुका लीजिएगा या आंखें बंद कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। सोच अगर कहीं घूमने गई है उसको भी वापस बुला लें। अगर दिल नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप उसको भी कहें कि वापस आ जा। सबको जमा करके आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। अगर आपको पढ़ के मजा ना आया तो फिर आगे बात कर लेंगे इधर, ठीक है जी। लेकिन एक बार, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, सोना करके पढ़ा करें, ठीक है। अब देखिए ना, मैं कहता हूँ किसी को कितना मजा आया होगा कि उसने लिख ही दिया, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। ये वक्री बात है कि हम इस मीठे से महरूम हैं। तो अगर हमें ये मीठा मुयसर आता तो हम भी सारा दिन फिर अपना मुंह इसी नाम मुबारक से मीठा रखते हैं। अब तो बस हजरत किसी महफिल में चले गए, कहीं को बन गया तो पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे लगता है कि पढ़ने की सजा हुई है। कोई शौक नहीं चेहरों पे हजरत जी, कोई मोहब्बत नहीं, कोई ऐसे लगता पढ़ने की सजा हुई है हजरत। लेकिन कैसा मजा आया होगा किसी को कि लिख ही दिया, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का। लेकिन आज उम्मत इस मीठे से महरूम है, दुख है। लेकिन इससे बड़ा दुख ही है कि उम्मत को दुख ही नहीं है कि हम इस मीठे से महरूम है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं यार। 41 साल मेरी उम्र हो गई, 2005 में पहला जुम्मा पढ़ाया था, 2024 हो गए, कान तरस गए हैं। कभी कोई आके पूछे मिस भाई साहब साडा मुंह मीठा क्यों नहीं होता है, ये मीठा किधर से मिलता है? तरस ही गए कान इधर। मिस भाई साहब मज दूध कटा गई है, मिस भाई साहब को दम कर दे, मज की कट्टी दवे इधर जी, चंगे कम मिस भाई साहब ने लाया जाए यार। पूछने वाली को बात पूछो यार आके। लेकिन पता नहीं उसको कितना मजा आया, लिख दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। कितना लुत्फ आया होगा कि लिख दिया कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा में चख डिठियां। और ये हजरत ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया था। ये बात है अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे दुर्वेश की हजरत। और वो इतना तकवे वाला था, उसने तो वसीयत की थी कि जब मेरे जनाजे की बारी आए तो सुलेमान मिसवाई वर्गा को मौलवी जनाजा पढ़ाना ना आ जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी आंखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो।
ये उसकी बात है यार, कोई खतीबाना जुमला नहीं कि जोश खिताबत में कह दिया गया है, नहीं, ये सच्ची और सुच्चे की बात है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ऐसा खंडा भी चक डिठियां एना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। लेकिन सीधी बात है भाई, मैं इतनी देर दूर ना तो आपकी खुशामद करने आया हूँ और पैसों के लिए मैंने पहले ही मना कर दी है, जिसके लिए हम डंडियां मारते हैं। सीधी बात है पुत्र, हम इस मीठे से महरूम है हजरत, क्योंकि अगर हमें ये मीठा मुयसर आता तो सारा दिन उन्हीं की बातें चलती। जहाँ हम चार बैठे होते हैं क्या बातें करते हैं, किन्नी पैली है, किन्नियां मज्जां ने, किन्नी तनखा है, किन्ने पुत्र ने, ये नहीं बातें करते। अगर हमें ये मीठा मुयसर आता तो सारा दिन हम उन्हीं की बातें करते हैं। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करना, सौ सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा है। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के लिए लिखा है, कोई बंदा बैठा ना, वो दुनिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, सैयदा दुनिया मलूम है, दुनिया मगदूब है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया ये है। वो थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, लगता है तुझे दुनिया से वाह प्यार है। उस करता है सैयदा, मैं इतनी देर का बैठा ये कह रहा हूँ कि दुनिया मलून है, बंदे को रब से दूर कर देती है, दुनिया की मोहब्बत गुनाहों की जड़ है, तो आपने मुझ पे ही ये इल्ज़ाम लगा दिया कि लगता है तुझे दुनिया से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया हाँ तुझे बड़ी मोहब्बत है। उसने अर्ज़ की सैयदा कैसे? आपने फरमाया कसरत ज़िक्र मोहब्बत की अलामत है। वो मोहब्बत है तो बार बार उसी का नाम ले रहा है, जैसे ये छोड़ नाम लेना तो उसका ले है, सारा दिन उसी का ही नाम लेते हैं। हम इस मीठे से महरूम है। मैं सदा जलवागर रहे माशाल्लाह, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा माशाल्लाह, ये मिठा लबो कि तू जाके, ए मिठा कि तू लबो यारा जाके, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर। मेरे सैयदी किबला मुफ्ती साहब ने ज़ियारत की है हजरत, 2013 में विसाल फरमाया और 2005 में मुझे हजरत की गुलामी नसीब हुई, तो 2009 में हजरत ने कलाम छोड़ दिया। 9, 10, 11, 12, 13 जुम्मा छोड़ दिया, आवाज़ नसीहत छोड़ दी। अगर आपका कुछ सियालकोट में जानने वाला हुआ तो आप तस्दीक करवा लीजिएगा कि जब हजरत गुफ्तगू फरमाया करते थे तो 11 बजे के बाद आपकी मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी। हजरत दुनिया पहले ही आ जाया करती, क्योंकि हजरत जब कलाम फरमाते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे हजरत। तो फिर एक वक्त आया कलाम छोड़ दिया हजरत। लेकिन ये है कि मैंने कई बार हजरत की आंखों से मोती गिरते देखे और रो के फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा ला के बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं, आके पूछा ही नहीं कभी किसी ने। यकीन साहब साडा मुँह क्यों नहीं मिठा हुंदा उन्हां दा नाम लिया है, साडे दिल नूं उन्हां दा नाम लैके क्यों ठंड नहीं पैंदी है, वेखो हाँ किते खराबी है, चेक फरमाओ अंदर की मामला। वो पूछा ही नहीं कभी, पूछा ही नहीं कभी किसी ने हजरत। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं एक दिन दाता हुजूर तकरीर फरमा रहा, हजरत साहब मना करो यार, बाद में जितनी मर्जी बनाइएगा, सारे ही आते ने, मैं ही जाना बस हजरत, अब मौका दे हजरत, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं दाता साहब हजरत गुफ्तगू कर रहा था तो पता नहीं किधर से दिल में बात आई, मैंने बड़ी खींची लेकिन नहीं रुकी, मुझ निकल गई। मैंने कहा जी बस कहीं से बात आई है और बात ही आई है कि बड़ा रश है, मस्जिद भरी है, सीन भरा है, मज़ार पे भी बड़ा रश है, लेकिन इनमें मोइनुद्दीन एक भी नहीं है। हम तो फिर किसी मोइनुद्दीन के मुंतज़िर रहे, कोई मखाने खान आया है, कोई चोल खान आया है, कोई दुनियावी कोई हाजत लेके आया है, उसके लिए आए कोई नहीं। हम तो फिर इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोइनुद्दीन का। हज़रत साहब शाह साहब तशरीफ फरमाए, तस्दीक करवा लीजिएगा बाद में। तो जिदन किते जाके दाता साहब है अर्ज करोगे ना कि हुजूर अज मखाने नहीं खाने, आज चोल भी नहीं खाने, आज मैं तस्वीरां भी नहीं खींचनिया, आज मिसबाई कोई से मिठे लो दस के गया जो मिठा लेना जाओ। बस अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तो देख नहीं सकेगा, लेकिन मज़ार मुबारक में दाता साहब भी खुश हो के कहेंगे वो कुछ जना आया, अज कोई जना लवो यार, को जड़ी लैन वाली शै किहड़े पासे पै गए हो यार सारे टूंबो कि तू मिठा कुछ सवाद नहीं
मिश्री ऐसी खंडा में चख डिठियां हजरत। मुझे याद है मैंने एक दिन वो हजरत को अर्ज की, मैंने हुजूर इसमें आज़म के बारे में कुछ इरशाद फरमाए। तो लाजिम नहीं कि जी हर सवाल का जवाब दिया जाए। अगर किसी ने सवाल किया तो लाजिम नहीं कि हर सवाल, और ये सवाल वैसे भी मेरे कद से बहुत बड़ा था हजरत, लेकिन बस मैंने कर दिया हजरत। तो मुझे फरमाने लगे चल तुझे एक बात बताता हूँ, अगर सियाना होगा तो समझ जाएगा। तो मुझे आगे से शेर सुनाया, फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हज़रत साहब आपकी जुबान पर डका है, कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जे तू ना ले आते तेन वड़ देंगा, जिन्होंने कहते रहे ने वड़ देंगे, उन्होंने कहा वड़ नहीं तो वड़ लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे, मेरी समझ से बाहर है क्या हो गया उम्मत को। और हुआ भी ये सारा कुछ ही है। कोयलों पे लिटाया गया हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। हजरत उमर को किसी ने बताया कि उनकी पुश्त ऐसी है जैसे प्याज का छिलका होता है। कोयलों पे लिटाने की वजह से जल चुकी है, सारी चमड़ी नीचे से चर्बी जाहिर हो चुकी है। फरमाया बुला के लाओ, ये बुलाए गए। फरमाया कमीज उठाओ पीछे से, उन्होंने कमीज उठाई, हजरत उमर लिपट गए, चूमा रो पड़े। हजरत बिलाल अर्ज करते हो अमीरुल मोमिनीन क्यों चूमा है, क्यों लिपटे हैं? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, कहो यारा पकाओ इस नाम पाक को, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। फिर की होया, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई है। आज हजरत घरों में अंधेरे हैं हजरत, आज नहूसते हैं हमारे घरों में हजरत। रोज रजी लड़ियां बना के ना ते अपने घर च टंगो हजरत, ताकि तेरा घर अल्लाह ते अल्लाह के रसूल पाक नूं सोहना लगे हजरत। हमारे घर लोगों के लिहाज से सोने हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिहाज से सोने हैं। ये बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा दौर था, लौंडियां भी कितनी सियाणी थी हजरत उस दौर। अब तो सियाणे भी सियाणे कोई नहीं हजरत, उस दौर की लौंडियां भी कितनी सियाणी हुआ करती थी हजरत। अब फरमाते अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया था मुझे, मैंने सारा घर विजिट करवाया उसको। मैंने कहा ये कमरा भी है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला है। जब आया ना तो आखिरी कमरा जिसको बाहर से कुंडी लगी थी, ना मैंने उसको दिखाया, ना मैं उसके हवाले से कोई बात की। मुझे खुद पूछती है मोहम्मद हुसैन इस कमरे के लिए नहीं बताएंगे? तो फरमाते हैं मैंने उसको खोल के दिखाया। मैंने कहा इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये वो कमरा है कि घर का देख ले, टूटा फूटा और फालतू सामान पड़ा है, ये रहने के काबिल नहीं है। इतने इतने सोने पलंग हैं, बिस्तरे हैं, तो कोई भी रख ले। उसने कहा नहीं मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा ही रखूंगी। हजरत मोहम्मद हुसैन कहते, मैंने कहा वो क्यों, इतने सोने सोने कमरे छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? और फरमाते उसके जवाब ने हैरान कर दिया। वो कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो यार के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहां रहूंगी मैं जिक्र यार से कमरे को सोना कर लूंगी। हजरत साहब बड़े बड़े सोने कार, बड़ियां बड़ियां महंगियां कॉलोनियां च बड़ी बड़ी महंगी टैल, बड़े बड़े महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े महंगे पर्दे, बड़े बड़े महंगे फानूस, लेकिन फिर भी साढ़े घर सोने हैं क्योंकि साढ़े घर जी यार दा जिक्र। अब हमारे घरों में फजर रही, अब हमारे घरों में तहज्जुद रही, अब हमारे घरों में सूरह यासीन पढ़ी जाती, अब हमारे घरों में सूरह रहमान पढ़ी जाती, अब हमारे घर में 11वीं शरीफ होती, अब हमारे घरों में जिक्र अहले बैत की महफिलें होती। कितने सोने साढ़े घर है, इसलिए जरा सोने करो इसको। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। कोशिश करो हजरत, ऐ मुंह मिठा ही रहे, शैतान गाफिल कर दे फिर आ जाओ वापस, शैतान भुला दे फिर वापस। हजरत साहब जिनके नाम पे कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोरवर्दी, खुदा की कसम वो लोग ही वखरे थे।
ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے۔ اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو۔ اور وصال تو کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم۔ اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال ہی سنتا رہتا ہوں۔ میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت۔ حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو، سارے میں وصال ہون ڈے آج کل حضرت۔ وصال کسی کا ہوتا ہے۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے۔ سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا، کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا۔ پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ میٹھا کرو یار، حضرت صاحب انہوں میٹھا کرو، میٹھا کرو نہ بھولو۔ اتنے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے آ کی کر کے رہے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا حضرت۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی۔ لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے، ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ ہے، لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر۔ تو آنے کی بات کرتا ہے، کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ وہ آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی ساڈی، اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنے یار۔
اسی حضرت جی کدی انہاں لئی اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں لوکاں مینوں آن ڈرایا. او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا, قرآن چ اللہ نے ڈرایا. مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے. موت دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا, قرآن ہے یہ. القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا, قرآن ہے یہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا, قرآن ہے یہ. قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی, قرآن ہے یار. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن کیا ہے جی, لوکاں مینوں آن ڈرایا, ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں. سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا, حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے. حضرت وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا. صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی دی عطا فرمائی, وہ بھی انتقال فرما گئی. فرمایا عثمان ہیں 2, اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی. پوچھو علماء سے, شاہ صاحب تشریف فرمائے, وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی, خریدی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ اس کی جی سونے محبوب. فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے, تیرا والد ابو بکر جنتی ہے, اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. فرمایا عمر بھی جنتی ہے, اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے. فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے, اور عثمان کا رفیق میں خود دوں. فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے, اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام, رفیق اللہ کے رسول کے رفیق. جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ. اس لیے مجھے نہیں ادھر پتہ یہ شعر ہے کس کا, لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے. عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا, عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ. فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی, ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے, آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے. لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے, اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا. کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے, آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے. اور امت بلکہ قصور میرا جی میں ہی سنایا نا, میں نال دسیا نہیں پائی, محمد بخش سی ہے تو سلیمان ہے, یہ تیری بات نہیں ہے, وہ محمد بخش تھے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے امان ہے. میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے, تو سلیمان ہے, لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی, آل رسول ہیں, سونے سید ہیں حضرت. میں ایک دن حاضر خدمت تھا, بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں, بس کو اس وقت کیفیت تھی, میں چھیڑ بیٹھا. میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں, رنگ بدل گیا, مجھے فرمانے لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا, ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی, آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے. کیسے سننی ہے, کب سننی ہے, یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا,
میری امت کو کیا سکھایا؟ میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ ایسا لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، اور دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این اے دی تعریف کر گیا، ایم پی اے دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا، حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے تھا۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوکاں مینوں نہ ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکا منوان ڈرایا، قرآن پیچھے تو لوکا منوان ڈرایا، پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی۔ احادیث قرآن ہے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا؟ مینوں روز حشر دا ڈر۔ او تو کون ہے تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ کو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آکے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آکے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آج کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا۔ لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت، کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے۔ عجیب عجیب باتیں۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرض یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء کثیر تعداد میں، پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے۔ دوسرے میں میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اے سنایا او والا۔ اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے، اور امت پتہ نہیں کیسے۔ میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے، میرا تیسرا پروگرام ہے صبح کا حضرت، اور دو میں نے اس کے بعد کرنے ہیں حضرت۔ وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں، تو پھر وہ مثلا اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو۔ حالانکہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں، سارے حسینی ہیں، باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے، یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں۔ باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے، کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے، سارے حسین پاک کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، نوکر ہیں سارے ان کے، لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھئی دوستو مسلمان کیڑا کیڑا ہے، اور بھئی سارے مسلمان نے تائی نماز پڑھنا ہے۔ اور پھر نہ میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، والا لوگ کیا کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی۔
मैं हजरत इस पे कोई कलाम नहीं करूंगा, सामने 9 कैमरे लगे हुए हैं और ये इंतहाई खतरनाक काम है हजरत। बात को अगर बीच में से काट दिया जाए मुझे तो गोली मार देगा कोई हजरत। हम तो इतने डरे होते हैं हजरत, क्या करें, करें ना करें, करें तब मरे, ना करें तब मरे। लेकिन चलो अल्लाह वारिस है, जिनकी ड्यूटी कर रहा हूँ वो जाने हजरत सारे याद। चलो मैं पुत्र आप ही से सवाल करता हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कलाम करूंगा। हजरत बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? ते सारे खलार छड़ दे। किसी का हजरत अंदर से जमीर मलामत नहीं करता, वो तू कड़े मुंह हाथ खलार लगे। मैं हैरान होता हूँ लोगों को देख के, सारी महफिल याद खड़ा कर देती है। बेनमाजी भी हाथ खड़ा कर देगा, दाढ़ी मुंडा भी हाथ खड़ा कर देगा, नंगे सर वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, कम तोलने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा, मिलावट करने वाला भी हाथ खड़ा कर देगा। मैं हैरान हूं कि हजरत जी जमीर शरीफ सारे दे मर चुके ने, किसी का जमीर अंदर से मलामत नहीं करता, तू केड़े मुंह नाल हाथ खलारा लगा। नाना पाक फरमा रहे मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। और तू दावा हुसैनी होने का कर रहा है? हुसैनी होना को बच्चों का खेल है? उतर, हुसैन पाक का रास्ता रुखसत का रास्ता नहीं है, हुसैन पाक का रास्ता अजीमत का रास्ता है। और तू तो रुखसत पे अमल नहीं करता और दावे तू कर रहा है हुसैनी पाक, हुसैनी होने के। और हजरत साहब शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, सारे फैसले होने वाले हैं। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हजरत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी जुबान में कहते हैं सोगरा निशानियां तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है हजरत। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूं। बाप बेटी का जना भी हो गया, माँ पुत्र का जना भी हो गया, भाई बहन का जना भी हो गया, मामे भांजी का जना भी हो गया, चाची भतीजी का जना भी हो गया। ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा आपके कैमरों में मौजूद है। क्या बचा है हजरत? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे, कर नहीं रहे आप टिकटॉक पे, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं लेगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी उनको, कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शय। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। जी सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है हजरत। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है हजरत साहब। कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 हो। 1 अरब में से सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब दूध कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दाता साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी 1 अरब मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमानों। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हजरत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने और मैंने फिर आगे रसालपुर के लिए निकलना है हजरत। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे हजरत। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूंगा हजरत
किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे, गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शरवा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे, वो 12,000 मैं कल भी एक उर्से पाक पे हाजिरी थी, मैंने उधर भी साहब मज़ार की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुजूर तुसी सब जानते हो, अल्लाह दे दसिया, बस एक मेरी अर्जी है, पता नहीं इत्थे आके किहड़े किन्ने किहड़ी को दुआ की है तुहाडे वसीले नाल, इस गुनाहगार दी यही दुआ है जो इमाम महदी तशरीफ लियान, एक डंडा च जोर होए, डंडा नहीं जो भी होन हज़रत, तो दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैनूं भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे, लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे। और पुत्र आप पता नहीं अब इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए ही नहीं आए, 77 साल हो गए हैं नदी, पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है, हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता। अल्लाह मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना, और मेरा क्या काम था कि मैं आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट दूं? मेरा काम था आपको हुसैनियत सिखाना, लेकिन हमने सिखाई। तो यार मैं सारा दिन सड़कों पे गुजारता हूं, वो मैं देख के आया हूं रास्ते में, पता नहीं कितने मैंने देखे हैं, वो जो रास्ते में हजरत जी राहगीरों के पानी पीने के लिए कूलर पड़े हैं, उनके ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है, उसको संगली लगी हुई। आज तक 15 रुपए के गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके। वजह क्या? सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन कौम को हुसैनियत सिखाई। हजरत जी पाकिस्तान में चलो 1 करोड़ मैंने निकाले, हिंदू भी हैं बीच में सारे, 24 करोड़ लोग इस बात के दावेदार हैं कि हम सारे के सारे हुसैनी हैं। लेकिन पुत्र याद रखना, बस वक्त ख़त्म हुआ मेरा, हुसैनियत हज़रत साहब मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाने का नाम नहीं है, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि थे हुसैनी, वो 24 करोड़ दावेदार हैं कि हम हुसैनी हैं। 24 करोड़ हुसैनियों, नाम नेहाद हुसैनियों की मौजूदगी में सारा पाकिस्तान बेच दिया इन्होंने हजरत, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। आप ना टेंशन ले हजरत, पढ़िया मैं जाना है, तुम दलेर रहो हजरत, कैमरे 9 कैमरे मेरे हल ने, तुहाडे हल नहीं कोई। हजरत साहब 24 करोड़ दावेदार पाकिस्तान में हुसैनी होने के, आप किसी वहाबी से पूछे वो भी इनकार नहीं करेगा। इनकार करके जाना किधर हूं? क्योंकि हुसैन पाक वो है, मेरे सोने महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप किसी देवबंदी से पूछे वो भी इनकार नहीं करेगा, करके ईमान बचाएगा कैसे? हुसैन पाक वो है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी हुसैन से प्यार कर, जो हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। इनकार करके जाएगा किधर? वो भी कहेगा नहीं मैं भी हुसैनी, कौन इनकार करेगा? बचते ही कुछ नहीं इनकार करके हजरत। लेकिन 24 करोड़ हुसैनी होने के दावेदारों की मौजूदगी में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सारा पाकिस्तान बेच दिया। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिल करीब बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं? मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है हुसैनियत की। पुत्र सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा बने हैं जे। अल्लाह पुत्र पक्का मुझे यकीन है होना इसको कुछ भी नहीं, होना इसको कुछ भी नहीं होना नहीं इंशाअल्लाह। वो भाई मोहम्मद और अली ने बनाया इसको यार, इसको होना मोहम्मद और अली ने बनाया हजरत। ये नारा हमें नहीं लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?
इसको कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद और अली ने बनाया है। और पता है इसके तराने के एंड पे क्या लिखा हुआ है? साया खुदाए जुल जलाल। लेकिन पुत्र जरूरत है, हाँ जी, ये लेकिन जरूरत है कि हजरत हुसैनियत सीखो। हजरत हुसैनियत और शाह साहब ने अर्ज करना, शाह जी मुंह मिठा क्यों नहीं होता? मुंह मिठा लबो, आओ इस पास। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरम। और पुत्र जितने बैठे हो तैयारी करो हजरत ना 12,000 विच आने दी तैयारी करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।